तो आप भूल कर भी ये गलती ना करें कि अपने बुज़ुर्गों के बारे में, किसी भी बात के बारे में आप अपने बच्चों को, मान लीजिए आपने तिरंगे के बारे में ही बचपन से बच्चे को समझा दिए कि ये हमारा तिरंगा, ये हमारे देश की शान है, किसी भी कीमत पे इस तिरंगे को इधर उधर नहीं रखना है, आपको हमेशा इसका सम्मान करना है, इसको सैल्यूट करना है। तो क्या आपका बच्चा नहीं समझेगा उन चीज़ों को? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सरिता एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम ऐसे 10 पॉइंट जानेंगे जिसकी मदद से हम अपने बच्चों के अंदर संस्कार फिर से पैदा कर सकते हैं। क्या वजह है कि अच्छा खान पान देने के बावजूद, अच्छी शिक्षा देने के बावजूद हमारे बच्चों के अंदर से संस्कार बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। ये हर माँ बाप के लिए बहुत ही गंभीर समस्या बनती चली जा रही है, क्योंकि हर माँ बाप क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, आगे बढ़ जाए। लेकिन यदि ये सारी चीज़ें करने के बावजूद उनको अपना हम लोग 100% दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, क्योंकि माँ बाप की सारी चीज़ें उनके बच्चों के लिए होती है। और बदले में माँ बाप क्या चाहते हैं? बदले में माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारा सम्मान करे, देश का सम्मान करे और समाज का सम्मान करे। लेकिन सब कुछ देने के बावजूद भी ऐसा पॉसिबल नहीं है और बच्चे धीरे धीरे सम्मान को भूलते चले जा रहे हैं और उनके अंदर से संस्कार खत्म होते चले जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए हम इसी विषय पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों के अंदर यदि संस्कार नहीं है तो उसके पीछे एक कारण नहीं हो सकता, उसके पीछे काफ़ी सारे कारण होते हैं। किसी एक वजह से ये चीज़ें नहीं हो सकती, उसमें कहीं ना कहीं एक कारण हम खुद, जो हम पेरेंट्स होते हैं ना, हमारी भी काफ़ी हद तक जिम्मेदारी बनती है। हम क्या सोचते हैं, हम उन्हें मॉल में ले जाएंगे, हॉल में ले जाएंगे या फिर पिक्चर्स वगैरह दिखा देंगे, रेस्टोरेंट में खाना खिला देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमने उनके साथ सही से टाइम स्पेंड किया। तो हमने टाइम नहीं स्पेंड किया, हमने उनको सुविधाएं दे दी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए ये सिखाना होगा कि वो अपने माता पिता का सम्मान करें। तो वो हमारा सम्मान किस तरीके से करेंगे? जब हम उनके सामने सारी बातें खोल के रखेंगे। हमें अपने बच्चों से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए और कोई भी डिसीजन लेते हैं तो एक बार हमें अपने बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए कि बच्चों, हमारी ज़िंदगी में ये चल रहा है और हम इस चीज़ का डिसीजन ले रहे हैं। और अपने बच्चों से भी उस चीज़ों के बारे में राय लीजिए और अपने बच्चों के इतने अच्छे फ्रेंड बन जाइए कि वो भी अगर कोई काम करें तो आपसे राय ज़रूर लें। और क्या करना चाहिए? हमें उन्हें वास्तविक स्थिति के बारे में बताना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हमारी कंडीशन जो इस समय है ये ऐसे चल रही है। यदि हम आपको ये चीज़ नहीं दे रहे हैं या नहीं जाने दे रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए हम मना कर रहे हैं, तो क्या है, उसके पीछे मेन कारण ये है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधे बोल देते हैं नहीं, ये काम नहीं करना है। बच्चा पूछता रहता है क्यों नहीं करना, क्यों नहीं करना है, तो हम उसको नहीं बताते कि काम क्यों नहीं करना। अगर आप ये सारी चीज़ें उसको क्लियर नहीं करेंगे तो वो कैसे समझ पाएगा कि आप क्यों मना कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों, आपको समझ में आया कि आपको बच्चों को सारी बात बतानी भी है और उनकी सारी बातें सुननी भी है। अगला हमारा क्या है? नंबर 2, हमें अपने बच्चों को ईमानदारी का पाठ जरूर पढ़ाना चाहिए। हमें उन्हें बचपन से ही सिखाना चाहिए। तो हमारे बच्चे ईमानदार कैसे बनेंगे और सत्य कैसे बोलेंगे? जब हम खुद ईमानदार होंगे। हम अपने बच्चों के सामने सच्चाई बोलेंगे। कोई भी बात आ जाए, आप सच बोलिए, अपने बच्चों को समझाइए, आपका बच्चा इन बातों को ज़रूर समझेगा। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों को सिखाने के लिए सबसे पहले आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके आपके बच्चे आपको देखकर सीखेंगे। क्योंकि किसी भी बच्चे का पहला स्कूल उसका घर होता है। एक स्कूल में कितने सारे बच्चे पढ़ते हैं, ये चीज़ें तो आपने देखी होंगी ना। लेकिन उसी स्कूल में, उसी क्लास में एक बच्चा फर्स्ट आ जाता है, एक बच्चा मीडियम में रहता है, मतलब पास हो जाता है नॉर्मल, और कोई फेल हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? तो उस बच्चे के खुद के संस्कार और उसके घर के संस्कार भी इन चीज़ों पर मैटर करते हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। अपने बच्चों को ईमानदारी का पाठ सिखाइए, सही और गलत में फ़र्क समझाइए। अगला हमारा क्या है? तीसरा, हमें ईश्वर में आस्था, हमें सिखाना चाहिए कि उन्हें ईश्वर में आस्था रखनी होगी। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम लोग क्या करते हैं, भागा दौड़ी में कितनी ज़्यादा भागा दौड़ी है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, उनको ये सिखाइए कि भगवान होते हैं और भगवान पर ही विश्वास करना चाहिए। यदि आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो तो भगवान उसका फल देते हैं।
तो यदि आप ईश्वर में आस्था लगाएंगे तो किसी भी बात के लिए वो आपको दोषी नहीं ठहराएंगे, वो भगवान पे ही विश्वास करेंगे। तो जब आप उनको ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, तभी तो उनकी समझ में आएगा कि भगवान होते हैं और भगवान क्या करते हैं। तो उनको भगवान से रिलेटेड कुछ ना कुछ कहानियाँ सुनाइए और भगवान के बारे में, उनके चमत्कार के बारे में कुछ बताइए। बेशक बच्चों की ना समझ में आए, वो इन बातों को ना माने, लेकिन यदि आप उनको सुनाएंगे और समझाएंगे, और अगर आपसे कुछ भी नहीं पॉसिबल हो पाता है तो आप टीवी के थ्रू, टीवी में भी तो इतनी सारी कहानियाँ आती हैं। बच्चे जो कार्टून चलाते हैं ना, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा कार्टून में क्या देख रहा है। कार्टून में हम शिव तांडव भी तो चला सकते हैं, रामायण महाभारत के भी तो कार्टून आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप बच्चे के मन में डालेंगे तो बच्चा आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि राम कौन है, सीता कौन है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम ये शुरुआत कर सकते हैं। और यदि आपका बच्चा बड़ा है तो आप अपने बच्चों को जब बचपन से ये सब चीज़ें सिखाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे, तभी तो हमारी संस्कृति को जानेंगे। तो चलिए अब हम अगला जानते हैं। अगला हमारा क्या है? सहयोग की भावना। आप अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाइए कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्या होता है, कुछ घरों में ऐसा होता है कि हम लोग दूसरों से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखते हैं, ना दूसरों का हम सहयोग करते हैं। जब हम दूसरों का सहयोग नहीं करेंगे और हमारी ज़रूरत पे हम दूसरों से कहेंगे कि हमारी हेल्प करो, तो क्या कोई हमारी हेल्प करेगा? नहीं करेगा। तो इसीलिए आप बचपन से उनके दिमाग में ये डालिए कि आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए? आपको चिल्लाने की बजाय अपने बच्चों को काम बांट दीजिए कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वो काम करना है। मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल से आ रहा है तो आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको बचपन से सिखाइए कि शूज़ तुम रखोगे, ये कपड़े तुम रखोगे, बैग तुम रखोगे, तो जो रखेगा मैं उसको ज़्यादा प्यार करूँगी। तो बच्चा आपका प्यार पाने के लिए ये सारी चीज़ें करेगा। जब आप उनको काम बांट देंगे तो उनके मन में अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी होगा कि ये काम हमें करना चाहिए, और फिर वो क्या करेंगे, वो इसी तरीके से दूसरों की मदद भी करना सीखेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं ना, तो हमारे दिल में भी कहीं ना कहीं ठंडक पहुंचती है, हमें अंदर से बहुत अच्छा फील होता है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करवा के देखिए, आपका बच्चा ये सारी चीज़ें खुद करेगा। अगला क्या है हमारा? कर्तव्यवान बनाइए उनको उनके कर्तव्य के बारे में सिखाइए। अब एक बात बताइए आप मुझे कि कोई छोटा बच्चा है, वो कैसे जानेगा अपने कर्तव्य के बारे में? उसे क्या पता कि इतने बड़े शब्द का क्या मतलब होता है? तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि बेटा या बेटी, आपका मेरे प्रति, क्योंकि मैं एज ए पेरेंट हूँ तो मेरे प्रति क्या कर्तव्य है। आपके स्कूल में आपके गुरु हैं तो आपको गुरु के साथ कैसे बात व्यवहार करना चाहिए, और आप देश के लिए क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि माँ बाप की आपको सेवा करनी चाहिए। जब आप उनको बचपन से सिखाएंगे कि आपके ये कर्तव्य हैं, आप अपने कर्तव्य से बाहर ना जाएं, तो आपका बच्चा ज़रूर समझेगा। अभी बच्चे को पता ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए बच्चा सारी चीज़ें करना शुरू कर देता है और वो क्या होता है, वो उसके लिए घातक सिद्ध हो जाती है। लेकिन बचपन से अगर आप कह देंगे ना कि ये चीज़ें ऐसे होती है, देश है, देश के लिए ऐसा करना चाहिए। मान लीजिए आपने तिरंगे के बारे में ही बचपन से बच्चे को समझा दिए कि ये हमारा तिरंगा, ये हमारे देश की शान है, किसी भी कीमत पे इस तिरंगे को इधर उधर नहीं रखना है, आपको हमेशा इसका सम्मान करना है, इसको सैल्यूट करना है। तो क्या आपका बच्चा नहीं समझेगा उन चीज़ों को? तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया क्योंकि आप उसको कर्तव्य के बारे में बताइए। तो चलिए हम अगला जानते हैं, प्रेम की भावना। अब क्या होता है बचपन में, बच्चे क्या करते हैं, हमेशा अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी बात को गुस्से में रिप्लाई करते हैं। तो आप लोग इन बातों को समझते नहीं हैं। एक चीज़ के लिए उसने जिद की, आप क्या करते हैं, दूसरी चीज़ उसको ला के दे देते हैं। तो वो बच्चा कैसे समझेगा इन बातों को? उसको दूसरी चीज़ें मिल गई तो वो प्रेम की भाषा तो समझे ही नहीं ना। उसने गुस्सा किया या कोई चीज़ उठा के फेंकी, आपने उसको दूसरी चीज़ें ला दी, तो वो प्रेम की भाषा नहीं समझेगा। तो पहले उसके किसी भी रिएक्शन पे आप लोगों को पेशेंस रखना है। आप जब प्रेम करेंगे, प्रेम की भाषा उनको सिखाएंगे तो वो ज़रूर समझेंगे। प्रेम की भाषा का ये मतलब है कि अगर सामने वाला हमसे ऊंची आवाज़ में बात करता भी है, कुछ गलत भी बोलता है, तो आप बचपन से सिखाइए कि वो गलत बोल रहा है, उनको बोलने दीजिए, वो उनका व्यवहार है, उनका स्वभाव है और वो अपना कर्म बना रहे हैं। लेकिन आपको अपने शब्दों से, अपनी मिठास से उसका दिल जीत लेना है। तो बच्चा कहीं ना कहीं तो सीखेगा और पूछेगा भी कि उसने मेरे से ऐसे बात की तो मैं क्यों इस तरीके से जवाब दूँ। तो आपको बोलना होगा कि आप जवाब दे के तो देखो। तो जब ये चीज़ें आप बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा जब इस तरीके से करेगा तब तो वो जानेगा।
तो आप उनको प्रेम की भाषा जरूर सिखाइए, क्योंकि जो प्रेम से बोलते हैं वो दुनिया को जीत जाते हैं, अंत में जीत उनकी होती है। और जो गुस्से से बोलते हैं वो शुरू में तो काफ़ी आगे जाते हैं, लेकिन अंत में उन लोगों की हार होती है और वो लोग अकेले रह जाते हैं जीवन में। तो चलिए अब हम अगला जानते हैं। हमें अपने बच्चों को सहन शक्ति सिखानी होगी। अब हमारे बच्चे के अंदर बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं रह गई है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे मेन कारण यही है कि हमारे खुद के अंदर भी सहन शक्ति नहीं रह गई है। हम क्या करते हैं, हम एज ए पेरेंट हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि जो हम अपने घर में बात व्यवहार कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हम अपने बच्चे को दिखा रहे हैं उन चीज़ों का मेरे बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा। इन सब चीज़ों से हम लोग बिल्कुल बेखबर होते हैं और बच्चे के सामने ही लड़ाई करते हैं। अगर हस्बैंड ने एक जवाब दिया तो वाइफ 2 जवाब देती है। हालांकि ऐसा सब लोग नहीं करते हैं, मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, इस बात को आप लोग गलत बिल्कुल भी मत लीजिएगा। लेकिन कुछ घरों में ऐसा हो जाता है और बाई चांस ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें थोड़ा सा बोलना पड़ता है। तो कहने का ये मतलब है कि आप बच्चों का ध्यान रखिए कि जब आप कुछ भी बोल रहे हैं तो आपका बच्चा घर में है या नहीं है तो हमें किस तरीके से थोड़ा सा बात व्यवहार करना चाहिए। अगर आपका बच्चा घर में है तो आपको कंट्रोल किस पे लगाना है? अपने पे। सहन शक्ति किसकी चेक होगी अब? आपकी, ना कि बच्चे की। घर एक ऐसा स्कूल है जिसमें बच्चा बिना सिखाए ही सारी चीज़ें सीख जाता है, उसको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं ना तो वो चीज़ें आप खुद करिए। आप देखिएगा कभी आजमा के सुबह उठ के यदि आप कोई गाना गुनगुना देते हैं ना अपने घर में तो आपके परिवार के सारे सदस्य उस गाने को गाएंगे, आपका बच्चा भी गाएगा। जो चीज़ें आपका बच्चा आपको करते हुए घर में देखेगा ना, जो भी एक्टिविटीज़ या कोई भी चीज़, तो वो आपका बच्चा ज़रूर करेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चे को सिखाना है कि सहन शक्ति क्या होता है। और अगर हम किसी की बात का प्रेम से जवाब देते, उल्टा रिप्लाई नहीं देते, तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर शांति होगी, हमारा मन शांत होगा। नेक्स्ट क्या है? चरित्र। अब एज ए पेरेंट्स हमें उनको सिखाना होगा कि चरित्र क्या होता है। चरित्र का मतलब ये है कि हमें किसी के सामने कैसे बात करना है, कैसे व्यवहार करना है। ऐसा नहीं किसी ने एक जवाब दिया तो हमने उसे पलट के दे दिया। तो हम क्या सोचते हैं, मुझे सामने वाले ने 1 सुनाई, मैंने उसको 4 सुनाई। आपने बेशक उसको 4 सुनाई, लेकिन जो आपकी छवि उसके दिमाग में बनी वो भी तो 4 लोगों से कहेगा, तो 4 लोगों की नेगेटिव एनर्जी आप तक पहुंचेगी। तो आप अपने बच्चे को समझाइए कि ऐसा नहीं है कि हम बड़े हो गए हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं, हम पढ़े लिखे हुए तो हमारे जो मन में आएगा हम वो बोल देंगे। नहीं, आपको ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चे को सिखानी होगी कि जो है चरित्र बहुत मायने रखता है। और यदि चरित्र एक बार बिगड़ जाए, दूसरों की नज़रों में ख़राब हो जाए, तो वो चरित्र दोबारा नहीं बनता है। तो जब ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चों को सिखाएंगे चरित्र के बारे में, तो आपका बच्चा किसी से भी गलत व्यवहार करते समय वो इन सब चीज़ों को जरूर सीखेगा। अगला क्या है हमारा पॉइंट? अगला पॉइंट है हमारा, हमें क्या करना होगा, हमें अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान दिखाना होगा। हम अपने बच्चे को समझाना चाहते हैं तो हमें अपने बड़ों की सेवा करनी होगी, छोटों से प्यार करना होगा, तभी जाके हमारे बच्चे इन चीज़ों को समझेंगे। आपके घर में आपके बड़ों को लेके कोई मतभेद है या कोई बात है, क्योंकि जिसके घर में जो प्रॉब्लम होती है वही जानता है। कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप भूल कर भी ये गलती ना करें कि अपने बुज़ुर्गों के बारे में, किसी भी बात के बारे में आप अपने बच्चों को बताएं। क्योंकि उस समय तो बच्चा सुन लेता, लेकिन आने वाले समय में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा उन बातों को भूल जाए। वो रिप्लाई कर सकता है। यदि आप उसकी मान लीजिए कोई बात नहीं मानते हैं तो वो बोल देगा कि आज आप किस मुंह से इन बातों को बोल रहे हैं, आपने भी तो ऐसे रिप्लाई दिया था। तो बच्चा ये नहीं सोचेगा कि सामने वाले ने कैसे दिया था तब इन्होंने दिया था, नहीं, उसको तो आपके वीक पॉइंट पकड़ने, तो वो आपके वीक पॉइंट पकड़ेगा और उन चीज़ों को रिप्लाई देगा। तो हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो आपको भी बुजुर्ग बनना है। तो अपने बड़ों के प्रति मान सम्मान आप शो करेंगे तो आपका बच्चा भी उन चीज़ों को ज़रूर सीखेगा। और आप अपने बात और अपने व्यवहार से बच्चों को सिखाइए सम्मान क्या चीज़ होती है, कैसे किया जाता है। सबको रिस्पेक्ट दीजिए और आपको उसके बदले में रिस्पेक्ट ज़रूर मिलेगी। और एक काम और कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को, कितने सारे एग्जाम्पल है, कितने सारे वीर लोग हैं, जैसे विवेकानंद हो गए, भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए। हमारा देश किस तरीके से गुलाम था, हमने कैसे आज़ादी पाई। मतलब कहने का मतलब है, इस तरह का कोई भी टॉपिक उठा के आप थोड़ी सी बच्चों से बात करिए तो आपके बच्चे कैसे नहीं समझेंगे। आपको उनको चरित्रवान बनाने के लिए समय देना होगा। जब आप उनको समय देंगे तभी आपके बच्चे आपकी ये सारी बातें समझ पाएंगे।
तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहीं तक का था हमारा सफ़र, और अब मैं आपकी दोस्त सरिता आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल सुख की सरिता को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन को प्रेस करेंगे तो आपको मेरी की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। अब मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।